when we come to see the teddy bears are here to play. If you don't come play with us, then we will kill you. हम में से हर इंसान वो वक्त तो ज़रूर मिस करता है जब हम गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाया करते थे। जब सर्दियों की छुट्टियां होती थी तो हम उन 3 महीनों में शहर से बाहर कहीं घूमने जाया करते थे। ट्रेन का वो खूबसूरत सफ़र हर इंसान को याद होता है और इंसान ज़िंदगी में जिस किसी गाड़ी, हवाई जहाज़ या सवारी में बैठ जाए, मगर ट्रेन के सफ़र की यादें सबसे ज़्यादा ख़ास होती हैं। उसमें एक सादगी और अपनायत होती है। इसी तरह का एक सफ़र हमने भी एक बार किया था और आज बैठे बैठे मुझे उस कहानी की याद आ गई। हम कोयटा में रहते थे और फिर सर्दियों की छुट्टियों में हमने सोचा कि हमें लाहौर जाना चाहिए, तो इस तरह हम सारी फैमिली लाहौर चले गए। उस वक्त मेरी फुप्पो, चाचू सब हमारे साथ थे और वो सफ़र बहुत खूबसूरत था। हमने लाहौर जाकर बहुत इंजॉय किया। 10-15 दिन लाहौर में गुजारने के बाद हमने सोचा कि हमें पंजाब भी जाना चाहिए और ये ख्याल आते ही चाचू ने अपने एक कज़न को कॉल की और उन्हें कहा कि हमें कोई घर किराए पर ढूंढ कर दे दें। हम कुछ दिनों के लिए, तकरीबन 1 महीने के लिए पिंडी आना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं घर देखता हूँ। और 2-3 दिनों में इन्होंने बताया कि हमारे ही मोहल्ले में हमारे घर के बिल्कुल सामने एक घर मौजूद है, आप वहाँ पर आकर रह सकते हैं। चाचू ने उनसे पूछा कि वो घर अच्छा है, रहने के काबिल है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, 1 महीने के लिए ठीक है, आप लोग आ जाएं। और फिर इस तरह हम लाहौर से पिंडी के लिए रवाना हो गए, मगर हम नहीं जानते कि जिस घर में हम जा रहे हैं वो इतना अजीब होगा। शाम का वक्त था और हम लोगों ने पैकिंग की और हम पिंडी के लिए रवाना हो गए। और फिर हम चंद घंटों के सफ़र के बाद पिंडी पहुंच गए। वहां जाने के बाद हम पहले अब्बू के कज़न्स के घर गए, जिन्होंने हमें वो घर ढूंढ कर दिया था। वहाँ चाय पीने के बाद उन्होंने कहा कि पहले चंद लोग जाकर घर साफ कर लेते हैं, उसके बाद बच्चे और बाकी सब बुजुर्ग आ जाएंगे घर। तो हमने कहा ठीक है। हम वहाँ बैठकर बातें करने लगे। हमने चाय पी और बहुत इंजॉय किया। और दूसरी तरफ चाचू, अम्मी और ताई वगैरह वहाँ सफाई करने के लिए चले गए। जब वो सफाई करने के बाद कुछ घंटों के बाद वापस हमें लेने के लिए आए तो उनका मूड बहुत ख़राब था। उन्होंने बताया कि वो घर बिल्कुल भी रहने के काबिल नहीं। पता नहीं क्या देखकर इसने वो घर पसंद किया है, ना वहाँ गैस है और ना बिजली। ये बातें सुनते ही उनके कज़न ने कहा कि प्लीज़ आप परेशान मत हो, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, मैं वहाँ अभी बल्ब लगा देता हूँ। और जहाँ तक बात है खाना पकाने की, तो आप गैस सिलेंडर पे बना लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। उस वक्त चाचू को गुस्सा तो बहुत आया था, क्योंकि वो पूरी फैमिली को लेकर उस घर में नहीं रह सकते थे, मगर फिर उन्होंने कहा ठीक है। हमने जब उस घर में कदम रखा तो उस घर से अजीब सा खौफ आ रहा था। वो अजीब सा था, नीचे दुकानें थी और वो घर दूसरी मंजिल पर था। एक बहुत छोटा सा दरवाज़ा था, उस दरवाजे से अंदर जाओ तो तंग और तारीक सीढ़ियाँ थी। हम जब सीढ़ियों पर से ऊपर गए तो वो घर कदीम तर्ज पर बना हुआ था। सीढ़ियों से ऊपर जाते ही 2 वॉशरूम थे और उसके साथ ही एक कमरा था, और फिर उससे आगे एक बहुत बड़ा लाउंज था जो बहुत अजीब सा था, और फिर एक और कमरा। वो कमरा इस कदर खौफनाक था कि वहाँ जाते ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस पूरे घर में इंसान को खौफ महसूस होता था, मगर उस कमरे की बात कुछ और थी। वहाँ हम अकेले नहीं जा सकते थे। हम लोगों ने जैसे तैसे करके उस घर को साफ सुथरा करके रहने के काबिल बनाया, और वो जो आखिरी कमरा था, तंग और तारीक, हमने वहाँ पर अपने बैग्स रख दिए। क्योंकि उस घर में कोई अलमारी भी नहीं थी तो हमें कपड़े लेने उस कमरे में जाना पड़ता था। हम वहाँ कभी अकेले गए नहीं, हमेशा 2 लोग जाया करते थे साथ। इसी तरह एक दिन मैं और मेरी बहन कपड़े लेने के लिए उस कमरे में गए। लाइट तो होती नहीं थी, तो हम लोगों ने मोबाइल का टॉर्च चलाया हुआ था और हम दोनों कपड़े निकाल रहे थे। मेरी बहन को जो सूट चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो बैग में नीचे की साइड रखा हुआ था। तो हम वो कपड़े ढूंढ रहे थे। हमारा मुंह दीवार की तरफ था कि अचानक से वहाँ किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और हम बहुत डर गए। और जैसे ही हमने पीछे देखा, वहाँ 2 लोग खड़े थे और उनको देखते ही हमारी चीख निकल गई, मगर वो मेरी कज़न और चाची थी। वो भी अपने कपड़े लेने आई थी। कहने का मकसद ये कि वो घर इतना खौफनाक था कि वहाँ चलते फिरते इंसान को डर लगता था और अपने जानने वालों से भी खौफ आने लगता। मगर चूंकि फुप्पो लोगों के कज़न्स का घर करीब था, तो वो लोग हर रोज़ रात को वहाँ आया करते थे। हम चाय पीते थे और फिर बातें करते थे रात देर तक। हम रात को बैठकर वहाँ जिन्नात की बातें करते थे। उनके जाने के बाद डर लगता था, मगर बहुत अजीब बात, जब कभी कज़न्स एक साथ बैठ जाएं तो इस टॉपिक पर बात करना तो जैसे ज़रूरी हो जाता है। मैं उस वक्त छोटी थी और रात को सोते हुए बहुत डर लगता था। ऐसे लगता था जैसे कोई ना कोई है वहाँ पे। मेरी एक कज़न उस वक्त 10 साल की थी
اور اس کی امی اس وقت کھانا بنا رہی تھی، تو وہ آئی اور پھر اپنی امی کو وہ تمام واقعات سنانے لگی جو کل چاچو نے سنائے تھے، کیونکہ اس کی امی اس وقت سو گئی تھی۔ اور وہ کہنے لگی کہ آپ کو پتہ ہے ابو کے کزنس نے کیا بتایا، اور چاچو نے بھی ہمیں بہت ساری ہارر سٹوریز سنائی۔ اس کی امی نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ اس کی باتیں سن رہی تھی کہ اچانک ایک ایسا واقعہ ہوا جو بہت عجیب و غریب تھا۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ میری وہ کزن کھڑی تھی اور وہ چلتے چلتے اپنی امی کو ہارر سٹوریز سنا رہی تھی۔ اس کی امی اسے بتا رہی تھی کہ ماہی آرام سے، خیال سے، پیچھے مت جاؤ، وہاں گرم آئل پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے اسے 2-3 بار بتایا کہ ماہی پیچھے مت جاؤ، وہاں گرم آئل ہے، مگر ماہی کو تو جیسے کسی کی آواز ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ بس وہ سٹوری سناتی ہوئی پیچھے کی طرف جانے لگی اور اچانک اس نے پیر اس گرم آئل کی پلیٹ میں رکھ دیا اور پھر وہ زور زور سے درد سے چیخنے لگی۔ وہ واقعہ بہت عجیب تھا، اور اس واقعے کے بعد چاچو نے سوچا یہاں نہیں رہیں گے، اور پھر ہم اگلے دن واپس لاہور چلے گئے۔ ہم اس گھر میں صرف 4 دن رہے تھے۔ آج بھی جب اس گھر کے بارے میں سوچو تو عجیب سا لگتا ہے۔ وہ گھر اتنا عجیب تھا کہ وہاں جا کر بالکل وہ فیل آتی تھی جیسے انسان کسی ہارر ڈرامہ یا مووی کا سین دیکھ رہا ہو، اور بالکل اسی انداز میں ڈر رہا ہو۔ ہر طرف سے کسی نہ کسی طرح کی آہٹ اور سرگوشیاں سنائی دیتی ہوں۔ اس دنیا میں انسانوں کے علاوہ بھی اور کئی طرح کی مخلوق رہتی ہے، اور وہ کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی آدھی رات کو گھپ اندھیرے میں یہ کہانی سن رہے ہوں، اور ابھی بھی کوئی نہ کوئی آپ کے ارد گرد موجود ہو۔ اس علاقے میں ایسے بہت سے گھر اور بہت سی سوسائٹیز موجود ہیں جہاں ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ البتہ اس علاقے میں کیا، اس پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ایسی جگہ ضرور موجود ہوتی ہے جہاں پہ انسانوں کے علاوہ اور مخلوق بھی رہتی ہے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی اور آپ ایسی مزید سٹوریز سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں۔